नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे इस चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पे ग्राम रोजगार सेवक भर्ती के बारे में। 2021 ऑफिशियल नोटिफिकेशन, 12,000 से ज़्यादा पदों पे यहाँ पे बम्पर वैकेंसी निकली हुई है। एज लिमिट यहाँ पे सारा सब कुछ डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, सारा सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। GRS वाला नोटिफिकेशन यहाँ पे देख लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी दिल्ली की तरफ से यहाँ पे प्रकाशित होता हुआ कॉन्ट्रेक्चुअल इंगेजमेंट ऑफ GRS अंडर MG नरेगा, यानी कि जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ये वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे 04/2021 डेटेड यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा अगर मैं डिटेल में पढ़ के बताऊँ आपको, देख सकते हो एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर इंगेजमेंट ऑफ ग्राम रोजगार सेवक GRS अंडर MG नरेगा इन डिफरेंट ग्राम पंचायत विद कंसोलिडेटेड मंथली रेम्यूनरेशन ऑफ 10,500, यानी कि आपको 10,500 रुपये की मतलब मिलेंगे स्टार्टिंग में जो महीने के होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे डिटेल में पूरा लिखा हुआ है जो आप पढ़ लेना। इसके अलावा मेन बातों को यहाँ पे फोकस करूंगा कि क्या इसमें रिक्वायरमेंट है, कितना क्या है, सारा सब कुछ यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नेम ऑफ पोस्ट बताता हूँ। ग्राम रोजगार सेवक GRS की भर्ती है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग डिफरेंट ग्राम पंचायत ऑफ डिस्ट्रिक्ट विच इज मेंशन्ड ऑन एप्लीकेशन। आप जिस भी आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसमें आप जो मेंशन करोगे उसी डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्टिंग होगी। इसके अलावा एज बात करें, एज की यहाँ पे लिखा हुआ है 18 से 40 आपकी ईयर होनी चाहिए 1/4/2021 तक, यानी कि 18 से 40 साल के बीच में अगर आप आते हो तो आप यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे अनरिजर्व्ड 4,211, 3,540 यहाँ पे OBC वाली है। शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि SC की यहाँ पे 2,440 और 2,284 यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि ST की पोस्ट है। तो टोटल यहाँ पे 12,475 के करीब यहाँ पे पोस्टें हो जाती है, यानी कि एक तरीके से बहुत बड़ी बम्पर वैकेंसी है ये। सिलेक्शन प्रोसीजर देख लीजिए, सबसे मेन यहाँ पे यही है, कोई एग्जाम आपका नहीं होगा, याद रखना। खाली यहाँ पे मार्क्स के आधार पर ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो सिलेक्शन प्रोसीजर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्ट होने के लिए। सिलेक्शन विल बी मेड स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 10+2, यानी कि 10+2, यानी कि 12th क्लास में जितने आपके मार्क्स आए उस आधार पर ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। मार्क्स सिक्योर्ड इन द, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शनल सेल नोट भी इंक्लूडेड प्रोवाइड दैट इन केस 2 या मोर कैंडिडेट सिक्योर द सेम मार्क्स विदाउट फोर्थ ऑप्शनल इन 10+2 या इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन द कैंडिडेट ओल्डर इन एज, यानी कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है अगर आपके मार्क्स सेम है किसी और दूसरे कैंडिडेट से तो यहाँ पे जो ओल्डर होगा यानी कि जो यंगर होगा उसको नहीं लिया जाएगा। ओल्डर यानी कि अगर आपकी एज है यहाँ पे 1993 और उस अगले वाले की बंदे की है 1992 तो उस 92 वाले को ले लिया जाएगा, यानी कि जो बड़ा होगा उसको सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, छोटे को नहीं दी जाएगी। ये यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। अगर सेम नंबर आते हैं आपके HSC में एग्जाम में, सर्टिफिकेट यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। और अगर ये केस भी यहाँ पे यानी कि सेम ही एज है, सेम ही मार्क्स है, तो यहाँ पे एक और यहाँ पे दे रखा है कि जिस बंदे ने यहाँ पे HSC एग्जाम सबसे पहले मतलब क्लियर किया होगा उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ये यहाँ पे रूल है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिए। डोमिसिल यहाँ पे द कैंडिडेट शुड बी रेजिडेंस ऑफ सेम स्टेट वाले होने चाहिए डोमिसिल आपका, वही यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। रेम्यूनरेशन यहाँ पे कंसोलिडेटेड रेम्यूनरेशन ऑफ 10,500 यानी कि 10,500 रुपीज़ ओनली यहाँ पे पर मंथ मिलेगा आपको। इसके अलावा जो भी TADA मिलता है वो सारा सब कुछ मिला के ही है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड यहाँ पे लिखा हुआ है फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली साइन, यानी कि सिग्नेचर करे हुए आपके होने चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म में। इसके अलावा सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए आपकी HSC सर्टिफिकेट मार्कशीट। इसके अलावा सेल्फ अटेस्टेड यहाँ पे 10+2 जो भी अगर एप्लीकेबल होता है सर्टिफिकेट इक्विवेलेंट में। इसके अलावा लिखा हुआ है सर्टिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी इफ एप्लीकेबल, अगर आप मतलब एक तरीके से विकलांग हो या कुछ भी हो, ऐसी डिसेबिलिटी हो आपकी, तो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। एक्स सर्विसमैन हो तो भी आपको सर्टिफिकेट लगेगा। इसके अलावा लास्ट में सबके लिए मेंशन कर रखा है 1 रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स यहाँ पे आपको चिपकानी पड़ेगी। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उस पर ऑफलाइन ये फॉर्म मिलेगा आपको, ये ध्यान रखना। इसमें 9 पॉइंट आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट ड्यूली फिल्ड अलोंग विद सेल्फ अटेस्टेड ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड इन ए सील्ड कवर सुपर स्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ग्राम रोजगार सहायक GRS ऑन या बिफोर 15/5/2021। तो ये डेट दे रखी है 15/5/2021 से पहले पहले आपको जमा कराने पड़ेंगे। अभी ये लिंक अभी एक्टिवेट हुआ नहीं है, जब भी होता है मैं सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे ये एक तरीके से परफॉर्मा आया हुआ है। तो ये ध्यान रखिए, इतनी ये वैकेंसीज है। अभी यहाँ पे कब से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ये यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 15/5, यानी कि ये तो कंफर्म मान के चलिए आप, हो सकता है शायद 20 के आसपास ये आ जाए। उसके बाद में
परफॉर्मा को आपको फिल करके कोई ज़्यादा दूर नहीं भेजना है, मतलब डिस्ट्रिक्ट में ही एक कोई ऑफिस हो जाएगा, उसमें आपको ये सबमिट कराना पड़ेगा, एमजी नरेगा वाला, उसमें आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन आती है इस एग्जाम से रिगार्डिंग, सबसे पहले आपको एक कंफर्म बता दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से, और जो भी लिंक एक्टिवेट होता है आपके किस डिस्ट्रिक्ट में आती है उस हिसाब से पूरा का पूरा डिटेल नोटिफिकेशन के साथ में जो भी आता है, मतलब ऑनलाइन फिल करके मैं आपको बता दूंगा ये वैकेंसी के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।